क्या आपने कभी ऐसी महफिल में खुद को पाया है जहां शोर तो बहुत है लेकिन आपकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही? आप वहां खड़े हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप बात भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सा एहसास आपको खोखला कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आप कांच के पीछे बंद हैं। लोग आपको देख तो सकते हैं पर महसूस नहीं कर पा रहे। जैसे आप इस दुनिया का हिस्सा तो हैं पर इसकी कहानी का हिस्सा नहीं। आज हम किसी बीमारी की बात नहीं करेंगे, हम उस खामोश दर्द की बात करेंगे जिसे अदृश्य महसूस करना कहते हैं। ये वह एहसास है जब आपका होना और न होना किसी के लिए कोई फर्क नहीं पैदा करता। कल्पना कीजिए, एक दफ्तर की मीटिंग चल रही है। आर्यन वहां बैठा है, उसके पास एक बेहतरीन आइडिया है। वह बोलने के लिए मुंह खोलता है पर कोई और उसे बीच में ही काट देता है। कुछ देर बाद वही बात कोई और कहता है और सब तालियां बजाते हैं। आर्यन सिर्फ मुस्कुरा कर रह जाता है। घर लौटते हुए वह सोचता है, क्या मैं सच में वहां था? या फिर उस लड़की के बारे में सोचिए जो अपने दोस्तों के ग्रुप में हमेशा पीछे चलती है। जब फुटपाथ संकरा होता है तो बाकी दो दोस्त साथ चलने लगते हैं और उसे पीछे हटना पड्डीडी एचता है। कोई मुड़कर नहीं देखता, कोई हाथ पकड़कर उसे आगे नहीं लाता। वह बस पीछे पीछे चलती रहती है, यह उम्मीद करते हुए कि शायद कोई तो पीछे मुड़ेगा। मनोविज्ञान की भाषा में इसे सोशल इनविजिबिलिटी कहते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक घाव है। यह तब शुरू होता है जब हम छोटे होते हैं। शायद आप वह बच्चे थे जिसने स्कूल में सबसे अच्छे नंबर लाए, लेकिन घर पर चर्चा सिर्फ आपके उस भाई की हुई जो हमेशा शरारत करता था। आपने शांत रहना सीख लिया क्योंकि आपको लगा कि शोर मचाने से ही ध्यान मिलता है और आप शोर मचाना नहीं चाहते थे। धीरे धीरे यह आपकी पहचान बन जाती है। आप अच्छे बच्चे बन जाते हैं, वह बच्चा जो कभी शिकायत नहीं करता, वह जो सबको समझता है, हमसे पर जिसे कोई नहीं समझता। आप दूसरों की जरूरतों को पूरा करने में इतने माहिर हो जाते हैं कि दुनिया को लगने लगता है कि आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। यहीं से एक गहरा ओपन लूप शुरू होता है। आप खुद को गायब करना शुरू कर देते हैं ताकि आपको ठुकराए जाने का डर न रहे, क्योंकि अगर कोई आपको देख ही नहीं रहा तो वह आपको चोट कैसे पहुंचाएगा। लेकिन इस सुरक्षा की कीमत बहुत बढ़ी है। एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या आप सच में शांत हैं या आपने बोलना ही छोड़ दिया है? जब हम लंबे समय तक अदृश्य महसूस करते हैं तो हमारा दिमाग एक खतरनाक कहानी बुनने लगता है। वह कहानी है, मैं काफी नहीं हूं या फिर मुझ में कुछ कमी है। अदृश्य महसूस करना और अकेले होने में बहुत फर्क है। अकेले होना एक चुनाव हो सकता है, लेकिन अदृश्य होना एक सजा की तरह लगता है। आप दूसरों के लिए सुविधा बन जाते हैं, इंसान नहीं। लोग आपके पास तब आते हैं जब उन्हें मदद चाहिए होती है, लेकिन जब उत्सव होता है या तो वे आपको बुलाना भूल जाते हैं। यहाँ एक कड़वा सच है जिसे हमें समझना होगा। कई बार हम खुद को अदृश्य इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें दृश्य होने से डर लगता है। अगर लोग मुझे देखेंगे तो वे मेरी कमियां भी देखेंगे। अगर मैं अपनी आवाज उठाऊंगा तो शायद लोग मुझसे असहमत होंगे। इसलिए अदृश्य रहना एक कवच बन जाता है। एक कहानी सुनिए। मीरा एक ऐसी इंसान है जो हर किसी का जन्मदिन याद रखती है। वह हर किसी के दुख में सबसे पहले पहुंचती है। लेकिन जब मीरा का अपना बुरा वक्त आया तो उसका फोन हफ्तों तक नहीं बजा। उसे महसूस हुआ कि उसने सालों तक दूसरों के जीवन में निवेश किया, लेकिन उसकी अपनी झोली खाली थी। मनोविज्ञान कहता है कि हम अक्सर वही भूमिका निभाते हैं जो हमें बचपन में दी गई थी। अगर आपको बचपन में यह महसूस कराया गया कि आपकी भावनाएं ज्यादा हैं या गलत हैं, आर्य, तो आपने खुद को सिकोड़ना शुरू कर दिया। आपने खुद को इतना छोटा कर लिया कि आप किसी की नजरों में न आए। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है, जो लोग सबसे ज्यादा अदृश्य महसूस करते हैं वही अक्सर दूसरों के दर्द को सबसे पहले पहचान लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अनदेखा किए जाने का दर्द क्या होता है। उनकी सहानुभूति बहुत गहरी होती है, लेकिन उनकी अपनी आत्मा प्यासी रह जाती है। यहाँ एक अजीब विरोधाभास है। आप चाहते हैं कि कोई आपको समझे, कोई आपकी रूह तक झांके, लेकिन जैसे ही कोई करीब आने की कोशिश करता है आप पीछे हट जाते हैं। आप खुद ही वह दीवार खड़ी कर देते हैं जिसके पीछे आप छिपे हुए हैं। आप गायब होने की कला में इतने माहिर हो चुके हैं कि अब आप खुद को भी ढूंढ नहीं पा रहे। सांस लीजिए। क्या आप उस दीवार को महसूस कर पा रहे हैं जो आपने खुद के बचाव के लिए बनाई थी? क्या वह दीवार अब आपको सुरक्षा दे रही है या वह आपको कैद कर रही है? अब आता है वह मोड़ जहां कहानी बदलती है। अगर आप आज तक अदृश्य रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अस्तित्वहीन हैं। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आप गलत दर्शकों के सामने अपनी कला दिखा रहे थे, या शायद आप खुद ही अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए थे। अदृश्यता का इलाज यह नहीं है कि आप जोर जोर से चिल्लाने लगे। इसका इलाज है खुद को देखना शुरू करना। जब तक आप खुद को अनदेखा करेंगे दुनिया आपको कभी नहीं देखी। हम अक्सर दूसरों से वह मान्यता मांगते हैं जो हमने खुद को कभी नहीं दी। सोचिए, अगर आप आज कमरे में दाखिल हों और यह परवाह न करें कि कोई आपको देख रहा है,
या नहीं। अगर आप इसलिए बात करें क्योंकि आपके पास कहने के लिए कुछ है, न कि इसलिए कि कोई आपकी तारीफ करे। एक छोटा सा सच यह भी है कि लोग अक्सर उतने क्रूर नहीं होते जितने वे लापरवाह होते हैं। हर कोई अपनी ही फिल्म का हीरो बना हुआ है। वे आपको इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि वे अपनी ही उलझनों में फंसे हैं। आपकी अदृश्यता अक्सर आपकी अपनी खामोशी का प्रतिबिंब होती है। असली ट्विस्ट यहाँ है। आप जिस अदृश्यता से डरते हैं, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जब आप अदृश्य होते हैं तो आप देख सकते हैं जो कोई और नहीं देख पाता। आप बारीकियों को समझते हैं। आप इंसानी फितरत को गहराई से परख सकते हैं। लेकिन इस ताकत का इस्तेमाल तब तक नहीं हो सकता जब तक आप खुद की कीमत न पहचानें। आज से एक छोटा बदलाव कीजिए। जब अगली बार कोई आपसे पूछे कि आप कैसे हैं, तो बस ठीक हूं मत कहिए। अगर आप उदास हैं तो कहिए। अगर आप खुश हैं तो उसे साझा कीजिए। अपनी जगह घेरना शुरू कीजिए। फुटपाथ पर पीछे चलना बंद कीजिए। बराबरी में चलिए। अगर जगह नहीं है तो मांगिए। अदृश्य होना आपकी नियति नहीं है। गुना ये सिर्फ एक आदत है जिसे आपने खुद को बचाने के लिए अपनाया था। लेकिन अब आप सुरक्षित हैं। अब आप बाहर आ सकते हैं। इस सफर का अंत किसी बड़ी तालियों की गड़गड़ाहट से नहीं होगा। ये एक शांत एहसास से होगा। वह एहसास जब आप आईने में देखेंगे और खुद से कहेंगे, मैं यहाँ हूँ, मैं मायने रखता हूँ और अब मैं खुद को और गायब नहीं होने दूंगा। याद रखिए, सूरज को देखने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं होती। वह बस चमकता है। आप भी बस चमकिए। जो आपको देखना चाहते हैं वे देख लेंगे और जो नहीं देखना चाहते उनकी नजरें शायद आपकी रोशनी सहने के काबिल ही नहीं थी। आप अदृश्य नहीं हैं। आप बस अब तक अनछुए थे। आज से खुद को छूने की हिम्मत कीजिए। अपनी आवाज को खुद सुनने की हिम्मत कीजिए, क्योंकि इस पूरी कायनात में आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। हाँ, और यह दुनिया आपको खोने का जोखिम नहीं उठा सकती। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आपने कभी भी ऐसा महसूस किया है। अगर चैनल पर नए हैं तो ब्रेन ड्रिफ्ट जॉन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।